उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। आज 2024 खत्म होने को है और अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई है। बीच में काफ़ी अड़चनें आई, मामला कोर्ट में भी गया। कोर्ट से मामला निस्तारित होने के बाद से पुनः रिजल्ट भी जारी किया गया, लेकिन अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो पाई है। इन्हीं सबसे परेशान होकर के अभ्यर्थियों का एक गुट सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार, जो कि गोरखपुर में लगाई जाती है, वहाँ पर अभ्यर्थी मिले थे, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया है कि ये भर्ती प्रक्रिया उनके संज्ञान में है और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। इसके संबंध में जो उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव हैं, उनके द्वारा महानिदेशक स्कूल शिक्षा को 5वीं बार पत्र लिखा गया है कि इसके संबंध में आप जो भी आख्या है वह उपलब्ध कराइए। यहाँ पर आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं, शासन ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेजा 5वां रिमाइंडर। या क्या कोई मजाक चल रहा है? मतलब शासन आपसे 5 बार रिमाइंडर भेज करके आख्या मांग रही है, आख्या उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। और क्या वाकई में शासन इतना कमजोर है कि यहाँ के अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, या फिर इस प्रकार का रिमाइंडर दे करके सिर्फ ये अभ्यर्थियों को मन में आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ, भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि कोई भी अधिकारी शासन के इतने रिमाइंडर के बाद भी अगर आख्या उपलब्ध नहीं करा रहा है तो निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के मन में संदेह उत्पन्न होना लाजमी है। अभ्यर्थियों का कहना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे कॉलम में लास्ट पैरा, अभ्यर्थी आरोप ये लगा रहे हैं कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा और एडी बेसिक की लापरवाही के कारण प्रस्ताव अटका हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024-25 में डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे, आवेदन भी ले लिए गए थे। उसके बाद से ये मामला कोर्ट पहुंचता है, जहां पर कोर्ट ने ये आदेशित किया कि जितने भी पिटिशनर्स थे इस याचिका में, उन सबको ग्रेजुएशन मिनिमम एलिजिबिलिटी ना मान करके इंटरमीडिएट मिनिमम एलिजिबिलिटी के आधार पर इनको चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इस मामले को लेकर के सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय, जिनके द्वारा आवेदन लिए गए थे, उन्होंने शासन को एक प्रस्ताव भेजा कि माननीय हाईकोर्ट ने इस प्रकार का आदेश दिया है, क्या हम इस फैसले को उससे ऊंची पीठ में चैलेंज कर सकते हैं। शासन ने अनुमति दे दी और अब सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इस मामले को चैलेंज करने जा रहा है डबल बेंच में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डीएलएड में 12वीं पास अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के आदेश के विरुद्ध अपील की तैयारी। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में 12वीं पास अभ्यर्थियों को प्रवेश दिए जाने के हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी की ओर से अपील दाखिल किए जाने की तैयारी के बाद इसी सप्ताह अपील दाखिल की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के कारण स्नातक स्तर पर लिए गए आवेदन के क्रम में डीएलएड 2024 में प्रवेश की प्रक्रिया अवरुद्ध है। पीएनपी सचिव ने डीएलएड 2024 के लिए स्नातक योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों से 18 सितंबर से 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर 3,25,540 अभ्यर्थियों ने फाइनल प्रिंटआउट लेकर के आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है। इसी बीच हाईकोर्ट ने एक मामले में 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी डीएलएड में प्रवेश लेने का आदेश दिया। इस कारण से पीएनपी स्नातक योग्यता के लिए आवेदन के क्रम में काउंसलिंग कार्यक्रम जारी नहीं कर सका। हाईकोर्ट ने डीएलएड प्रशिक्षण देने वाले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में जिस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पाठ्यक्रम चलाए जाने को आधार बना करके आदेश दिया है, वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी से मान्य नहीं है। यह पाठ्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद चलाता है और इसमें सिर्फ दिव्यांग छात्र छात्राओं को 12वीं पास योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। हालांकि ये पूरे मामले को सही से क्लेरिफाई नहीं किया गया इस आर्टिकल में। यहाँ पर दिव्यांग वाले कोर्स की बात की जा रही है, यानी स्पेशल एजुकेशन की बात की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप अन्य राज्यों में देखेंगे, अब जो इनको रेगुलेटरी बॉडी है एनसीटी, वो तो सभी राज्यों के लिए कॉमन है। अब अन्य राज्यों में देखेंगे, जैसे बिहार जैसे राज्य में देख लीजिए, या फिर अगर आप बात करें राजस्थान में देख लीजिए, तो वहाँ पर डीएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, कई जगह इसे डिप्लोमा इन एजुकेशन के नाम से जाना जाता है डीएड, कई जगह डीएलएड के नाम से जाना जाता है, कई जगह बीएसटीसी के नाम से जाना जाता है, कई जगह बीटीसी के नाम से जाना जाता है, लेकिन है एक ही कोर्स। इन सब में प्रवेश के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो इंटरमीडिएट है। और अगर आप सीटेट का फॉर्म देखेंगे या फिर यूपी टेट का फॉर्म देखेंगे या फिर किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता का परीक्षा फॉर्म देखेंगे, तो वहाँ पर जब पेपर 1 में आप अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ पर सीनियर सेकेंडरी प्लस डीएलएड मांगा जाता है। इससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि जो डीएलएड में प्रवेश लेने की मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार, वो इंटरमीडिएट ही है, ना कि ग्रेजुएशन है। अब उत्तर प्रदेश में स्टार्टिंग से ग्रेजुएशन चला आ रहा है, इसी को लेकर के बातें आगे बढ़ रही हैं। हालांकि
डबल बेंच में इस मामले को चैलेंज करने जा रही है पीएनपी। देखना होगा कि एनसीटी इस मामले को किस तरीके से वहां पर जस्टिफाई करती है, क्योंकि अन्य राज्यों में एनसीटी की गाइडलाइन ही ये कहती है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होगा, ना कि ग्रेजुएशन। जैसे आप बिहार का उदाहरण ले सकते हैं। तो एनसीटी की गाइडलाइन एक राज्य के लिए अलग और दूसरे राज्य के लिए अलग नहीं हो सकती। तो देखना होगा माननीय डबल बेंच इस पूरे मामले को किस नज़रिए से देखती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा होंगे, 1 लाख युवाओं को हर साल विदेश में नौकरी दिलाने की तैयारी। विदेश में नौकरियों के अनुरूप युवाओं को किया जाएगा प्रशिक्षण। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फैसला लिया गया कि हर साल 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दे करके और विदेश में नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा। अब ये जो प्रशिक्षण से लेकर के नौकरी दिलाने की पूरी जो जिम्मेदारी होगी वो यूपी सरकार की होगी, और इसके संबंध में जैसा डिमांड रहेगा विदेश में उसके अनुरूप उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके अनुरूप ट्रेनिंग दे करके उनको विदेश में नौकरी के लिए तैयार किया जाना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश में रोजगार की अपार सफलता के बाद अब विदेश में भी सरकार काम करने जा रही है लोगों को रोजगार देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यूपी में कनिष्ठ लिपिक के 2702 पदों पर होगी भर्ती। यूपी SSSC यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कनिष्ठ सहायक के 2702 पदों पर भर्ती कराने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके लिए 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसमें संशोधन 29 जनवरी तक हो सकेगा। यहाँ पर ये पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है वो PET 2023 वाले जो अभ्यर्थी क्वालिफाई किए होंगे वहीं केवल पात्र होंगे इसमें आवेदन करने के लिए। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट रखा जाएगा। इसके अलावा आपकी एज जो है वो 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग मानी जाएगी। हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, वहीं पर इंग्लिश में आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर से CCC या फिर समकक्ष प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, BPSC TRE 3 के रिजल्ट की घोषणा होने के बाद से अब इनमें अपॉइंटमेंट होना प्रस्तावित है और शासन के द्वारा ये कहा गया है, मतलब अधिकारियों के द्वारा, कि जैसे ही ये भर्ती से संबंधित पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होगी उसके बाद TRE 4 पर हम लोग विचार करेंगे। उसी के बीच में विधानसभा में एक प्रश्न पूछा गया कि अनुपात को लेकर के कि क्या वाकई में पद खाली हैं अथवा नहीं। इसके संबंध में आप देख सकते हैं, प्रश्न पूछा गया था कि जो मानक है 30:1 का RT के अनुसार और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35:1 का, उसके स्थान पर अभी कितने यहाँ पर कैंडिडेट हैं और छात्र शिक्षक अनुपात कितने हैं। तो यहाँ पर शासन के द्वारा जवाब ये दिया गया है, देख सकते हैं। वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात क्रमशः 31:1 का है तथा 44:1 का है। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तृतीय चरण के तहत प्रारंभिक विद्यालय एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमशः 38,900 और 42,445 पद हेतु परिणाम घोषित किया गया है। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक के 36,947 पदों हेतु परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। इन शिक्षकों के विद्यालय में योगदान यानी कि ज्वाइनिंग करने के पश्चात प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 यानी RT के तहत निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। साथ ही सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों को पद स्थापित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि TRE 3 से संबंधित जो भी अभ्यर्थी ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद से जो मानक है RT एक्ट का 30:1 का प्राइमरी में, उस मानक को अचीव कर लिया जाएगा। तो इन सब को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में संदेह है कि TRE 4 में प्राइमरी की शिक्षक भर्ती आएगी अथवा नहीं। हालांकि अधिकारियों का ये कहना है कि TRE 4 में भी प्राइमरी के पद शामिल होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।